पर आए हुए लोग डर जाते हैं, अरे एक मंजू या अंजू आई मेरे पास 4000 उसका आर्टिफैक्ट, तब मेरे को फिर इसकी याद आई कपिला की। इसको देना माइक। 18-20 से ऊपर नहीं होना चाहिए आर्टिफैक्ट की रेंज। देखो चाहे छोटे तत्व हैं या बड़े, किसी का वेट होना चाहिए 80 किलो। आजा बैठ जाओ, इधर आ जाओ। वेट होना चाहिए माना किसी का 80 किलो और हो जाए 800 किलो तो पूरी दुनिया में उसके फिर फोटो घूमते रहते हैं व्हाट्सएप पे, अरे 800 किलो की लेडी होगी, 800 किलो का जेंट्स होगा। जैसे वेट बढ़ना खतरनाक है ना 10-10 गुना, इसका तो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गया था। कितना? 100 गुना। 20 से 200 नहीं 2000 तक पहुंच गया था आर फैक्टर। लेकिन इसने योग करके हिम्मत नहीं आ रही, नहीं तो अभी तक तो गठरी सी बन जाती इसकी। कितना हो गया था? कैसे? 2000 तक हो गया था स्वामी जी। 2000 तक आर फैक्टर। और मैं 2 साल पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में। कई बार मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। हाँ जी। और उसके बाद से मैंने 100 से ऊपर नहीं जाने दिया, बट अभी थोड़ा सा सीआरपी और ईएसआर में कमी है, उनको नीचे लाना, इसलिए वापस आ गई हूँ आपके अब पास। नहीं, इसको भी 100 से 2000 से 100 पर ले आई आर फैक्टर। अब नेगेटिव आ जाएगा इस बार ना। इसके सारे जो इसका जिसको कहते हैं ना पूरा प्रोटोकॉल खान पीन का और ट्रीटमेंट का, थेरेपियों का ऐसे करवाएंगे। एक बार तेरा 2-4-5 किलो वजन और कम हो जाए तो परेशान मत होना। नहीं, वजन की कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। पिछली बार मेरा 47 हो गया था और तब भी ठीक हूँ। 47 हो गया था। पूरा शरीर का शोधन करते समय एक बार थोड़ा घट जाता है वजन, घट जाने तो कुछ तो परेशान बढ़ने से बैठे हुए हैं कई यहाँ पर। एक यहाँ बाप और बेटा दोनों बिल्डर हैं। मैंने कहा बेटा भवन निर्माण तो हो रहा, जीवन निर्माण नहीं हो रहा। जीवन निर्माण करो, भवन निर्माण तो हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है कि 2000 से भी तुम आर्य फैक्टर को रिवर्स कर सकते हो। अब इसका पूरा नेगेटिव करेंगे, 100 पर तो ले आइए। जोरदार अभिनंदन है इसका। कपिला का क्या करती हो? कपिला टीचर हूँ स्वामी जी। टीचर है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैं अभी मैथ पढ़ाती हूँ स्वामी जी। मैथ पढ़ाते हैं। इसका मैथमेटिक्स बिगड़ गया। ये मैथ ही तो है, जितना होना चाहिए उतनी चीजें नहीं है। जितना वेट, जितना बीपी, जितना शुगर, जितना आरए, जितना सीआरपी, एएनए, एवीएन, ये सब होना चाहिए। वहाँ ठंड काफी रहती है स्वामी जी टोरंटो में, तो उसकी वजह से हाँ, वात ठंड में बढ़ता है, कफ भी ठंड में बढ़ता है। लेकिन कोई ना, तुम अपने अंदर से गर्मी बढ़ा के रखना, शिलाजीत से, अश्वगंधा से, हल्दी से, है ना। वो आपकी प्रेरणा से है स्वामी जी। हाँ, एक करक्यूमिन गोल्ड का, एक अश्वशिला का और एक इम्यूनोग्रिट। इम्यूनिटी भी जैसे मैं 50 डिग्री पर भी और -50 पर भी एक ही जैसा रहता। तो मौसम हम पर भारी ना पड़े, हम मौसम पर भारी पड़े। बोले आजा तेरे से भी 2-2 हाथ कर लेते हैं। चलो, ये तो कपिला की। अब सीआरपी और ये ESR भी आ जाएगा ना। इसमें वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूपंक्चर आदि डेली करवाएंगे। और वात आहार में हम ATM की सब्जी देते हैं और वो सप्ताह में 1 बार खाना, बाजरे रागी की रोटी बस। तो ये ATM की सब्जी लो और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का जूस, ये 2-3 बार पिलाएंगे। फ्रेश जूस ज्यादा फायदा करता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। गोखरू का पानी भी पिलाएंगे, तो जो भी टॉक्सिन्स अंदर बढ़े हुए वो रिलीज हो जाते हैं। स्वामी जी, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी छोड़ सकती हूँ, वेजिटेरियन होना चाहिए। हाँ, ये इसकी माँ आ गई, माता जी आई है। हाँ, ये बोले इसको छोटी सी
हाँ बहुत बड़ी बनाई, सच में रेयर हैं ऐसे बड़े बालक भी। स्वामी जी कभी मैंने स्टीरॉइड कभी नहीं खाए एक बार भी। हाँ लोग स्टीरॉइड और पेन किलर खा लेते हैं, तो माँ उठ के आगे से भी रहा नहीं गया। बोले बाबा जी हाँ ना, फेर करके ठीक करके भेजेंगे माँ। हाँ ना, अब तो इसका कनाडा से यहाँ पहुँच गई बेटी, और हम लोग यहाँ भारत के इधर उधर के गांव गुहांड से यहाँ तक नहीं पहुँचते, घर पे पड़े पड़े दम तोड़ते रहते। चलो खुश है बेटा। तो लोग ना एक बार ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, मैंने 4-5 देखे कल, ऐसे बैठे बैठे रोते रहते हैं, फिर अब जिंदगी भर ऐसी अपंग होकर के जीना है। राम उद्गार जी हमारे पैरालिसिस 72 साल में ठीक किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई इनका, पूरा ठीक किया है। कल ही मिले मेरे से, बोले बाबा जी आपको फॉलो किया, चलो अनुलोम विलोम कर लो, ये अनुलोम विलोम से ठीक होता है। हाँ बताओ भाई कैसे ठीक किया। लोग ना मेरा नाम करते नहीं, महतो है, डर जाते हैं ऐसे। बेगूसराय से आया हूँ। बेगूसराय से आए, हाँ। बिहार से। जी हाँ, मैं 29/5 को मेरा पैरालिसिस 4:30 बजे शाम में मारा। ये कब की बात है? 29/5 24 में। 24 में अभी की बात? अभी मारा। तो बाबा का हम टीवी देखते थे और एक्सरसाइज करते थे। हमको बाबा के यहाँ आज प्रथम बार 1 तारीख को जन्म हुआ है। जन्म हुआ है, 72 साल उम्र हो गया, लेकिन जन्म हुआ है बाबा के दरबार में 1 तारीख। नया जन्म हो गया बाबा का। मैंने व्यायाम करना शुरू किया और बाल बच्चा कहता था कि नहीं आप वहाँ मत जाइए, आप हार्ट का बीमारी है, बहुत बीमारी है, नहीं जाए। हम पहले मर जाएंगे लेकिन वहाँ दरवाजे पर जाएंगे, वही जाएंगे। मैंने 1 हफ्ता के अंदर देख 90% मैंने 1 ही हफ्ता में, 1 हफ्ता विदिन 1 मंथ 1 वीक यहाँ मैंने लकवा कंट्रोल कर लिया। देख अरे रे ये पैर हिला, दौड़ के दिखा। हाँ सच में तो ठीक कर लिया विदिन 1 वीक। आहा, ये बाबा का देन है। मुझे बाबा से इतना बड़ा प्यार और स्नेह मिला है कि मुझे मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे देकर बाबा का उस प्यार का बदला असली में चुकाया जा सकता है। 72 पूछिए तो प्यार जैसी अनूठी और मूल्यवान वस्तु का बदला नहीं चुकाया जा सकता। और उम्र कितनी है? 72 ईयर्स। उत्साह देखो इसका। हाँ। लोग जरा, मैं कहता हूँ पैरालिसिस होती तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर दो। अचानक कभी हो जाए, कोई क्लॉट आ जाए ब्रेन के अंदर, हार्ट में, when you are feeling the difficulty, और कई बार असहाय बेबस अनुभव करते हो, क्या होगा मेरे साथ, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। अचानक दृष्टि चली जाए, मैंने कितने लोगों की आंखें लौटाई है, पूरे ब्लाइंड हो गए, कितने लोगों को पढ़े, अनुलोम विलोम तुरंत करना शुरू कर दो। ये देखो 1 सप्ताह में रिकवर हो गया और अब तो दौड़ रहा है, अब बोल रहा है, नहीं तो मुंह लटक गया था एक तरफ, हाथ लटक गया, पैर लटक गया। विदिन ए वीक और विदिन मंथ 100% रिकवरी। ये एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण मैंने दिए। हमारे एक सन्यासी को ही हो गया, बजरंग देव, जिसको अभी वेलनेस में सेवा दे रखी है। एक यहाँ बालक अखिलेश पंडित है यहाँ पर, एक हमारा बालक सुधांशु अधिकारी, एक बड़ौदा का एक बालक। जी क्या करे गुरु जी, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम तो योग करने वाले। अब कोई प्रारब्ध होता है या पता नहीं क्या शरीर में क्या बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ होती है, क्या लिपिड, आजकल 81% लोगों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। कितने? 81% का। और कभी भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, योग कर लो। तो भाई राम उद्गार ने तो जोरदार काम कर लिया, जोरदार अभिनंदन। बहुत यहां बैठे हुए जिनको पैरालिसिस है, चलो खुश रहो जी, आशीर्वाद। एक मैया आई लीवर सिरोसिस वाली, अनीता तू ये क्या? हाँ जा जा खुश रहो। ये मैया कल मेरे से आई, बोलो बाबा मैं तो आपकी बदौलत ही जिंदा हूं, नहीं तो अभी तक तो मर गई होती है। तो लीवर ट्रांसप्लांट करा के 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया होता। और ये माँ आई थी तब इतना बुरा हाल था इसका कि चलना फिरना तो बहुत दूर की बात, एक एक सांस मुझे याद है जब आई थी तब रो रही थी कि बाबा जी मर जाओगे, बचा लो कुछ भी करके। कहाँ से हो अम्मा? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ था लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस पता नहीं 2012 में मतलब प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा थोड़ा कुछ मैक्स में एडमिट हुई थी
और उस समय दवाई वाई जो दिए थे। और उसके बाद सिरोसिस हो गया। डॉक्टर ने बोला आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा किडनी, लीवर। हाँ लीवर, और आप 6 महीना बचोगे, इससे ज़्यादा नहीं बचोगे। 6 महीने बचोगे? तो ये तो बात होगी 10 साल पहले की, तो एक्सपायरी करके आ गई। हाँ, फिर मैंने डेथ डेट को एक्सपायरी करवाया मैंने लाखों लोगों से। उसके बाद इंडिया टीवी में कोरोना के टाइम आपका प्रोग्राम आया, देखना शुरू किया। हाँ देखना शुरू किया। लिवोग्रिट और लिवामृत अपने मर्जी से लेने लगी। अपने मर्जी से लेने लगी। हाँ, उससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं फिर आपका बुकिंग करा के और यहाँ आई आपके से मिलने। 21 में आई थी पहली बार, और मुझे बहुत उस समय से फायदा है, और मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अब क्या हालत है? लीवर का भी ठीक है, ब्लड रिपोर्ट भी ठीक है, सीटी स्कैन भी ठीक है, सब अच्छे हैं। अब बस तेरा वेट थोड़ा ज्यादा है, वेट थोड़ा ज्यादा है। अब इसको इस बार इसको पूरा कम करके वेट मैंने 12 किलो कम किया है, और कम करूंगी। अब अनाज मत खाना, नहीं खाऊं, शाक सब्जी, हाँ। फल, अनार। हाँ, रोज प्राणायाम करती हूँ और फल खाती हूँ ज्यादातर। वेट धीरे धीरे कम करूंगी। ये बहुत बुरी बीमारी है लीवर सिरोसिस। आजकल ऐसे हो रहा है, बिना दारू पिए ही ये छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ चली जाती है, फिर उसी से लीवर में रिएक्शन होने लगता है। जब हम बार बार कोई ऐसी चीज खा लेते तो अपने को पता लगता नहीं कि अंदर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। मैंने कहा ना, दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण कोई मशीन है, सबसे बड़ा, जिसके अंदर लाखों प्रकार के तो इसमें केमिकल्स, सॉस, हार्मोन्स बनते रहते, पता नहीं क्या। थोड़ा सा पता लगा इंसान को तो, लेकिन माँ ने अच्छा कर लिया भाई। अनीता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। लीवर सिरोसिस, जिससे लोग डरे बैठे रहते हैं मर जाएंगे, इसको बोल दिया 6 महीने जिएगी। 12 साल से तो मरी नहीं। 2012 की बात है। हाँ, 12 साल हो गए। चलो खुश रहो। और हस्बैंड को बड़ी पोटी, हाँ, वो भी ठीक कर दे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। हाँ, सब औषधि दे दे। जिनको भी फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, ये 4 बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं इस समय सबसे बढ़िया समय है। ये देखो, इस सामने भूमि आंवला है, इसके बगल में पुनर्नवा है, उसके बगल में मकोय है। ये इस समय सबसे बेस्ट होते हैं। ये मकोय, ये भूमि आंवला, उसके बगल में फिर इधर ये पुनर्नवा है, सांठी जिसको बोलते हैं। इसकी सब्जी भी खिलाते हैं और इसकी जड़ का रस पिलाते हैं। ये फ्रेश होता है इस समय। यही डेरा जमा लो 1-2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक जाओ ही मत। कितना लगता है पैसा लिवर ट्रांसप्लांट में? सबसे बड़ा अड्डा इसका है हैदराबाद। वहां पूरा इसकी इंडस्ट्री है लिवर ट्रांसप्लांट की। फिर ये भी करते हैं, एम्स वाले भी करते हैं। वहां तो नंबर आने में आदमी मर जाए, इतनी लंबी लिस्ट है। फिर ये भी करते हैं, मेदांता वाले भी। कितना खर्चा है? 50 लाख तो इमीडिएट खर्च होता है, फिर डॉक्टर का, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने का, फिर उसके मेंटेनेंस का लाख रुपए का, 50,000 से लाख का महीने का। तो आदमी का 1 करोड़ का बिल बनता है। मैंने ऐसे लोगों के सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए बचवाए हैं, सेविंग की है। You can save your liver, you can save your life, you can save your money through yoga, through Ayurveda। और क्या है, जड़ी बूटियां हैं, घास फूस जो कहते हैं ना, घास फूस में क्या रखा है। हम चीजों की अवहेलना करते हैं। ये तो इसकी बात थी। एक ने पित्त की नली का कैंसर, भांजी करसन पटेल। एक ने ब्रेस्ट, संगीता डबास। हाँ, आओ इधर आओ, आप भी आओ। बड़ा जोर का काम किया ही नहीं। आ जा। क्या क्या ठीक किया, बोलो बोलो। बेंगलोर से आया हूँ,
जनवरी में हम लोग यहाँ आए थे, मेरे को कैंसर था और अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम फर्स्ट क्लास। जनवरी में आए थे इसी साल? जनवरी में आए। जनवरी में आए थे, दोबारा आ गए। वो पहले तो कैंसर हुआ, फिर इसको गले से लेकर के ऊपर तक बोलो कुछ हो रहा है, कल यही बोल रहा था। हाँ, बोले बाबा जी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कैंसर तो ठीक हो गया, ये ऊपर इस भेजे में भेजा एक कान और नाक बंद है। ये कुछ तभी ये घर हो रही। हाँ, सही अब है। ये अक्षी तर्पण नस्य कर्णपुर करके इसका भी सब गंदगी निकाल देंगे। ठीक है। कैंसर ठीक कर लिया इसने, जो बड़ी चीज है। नहीं तो क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर के पास गए नहीं। ऑपरेशन करवा गया था ना। नहीं, हाँ बात कर। ओम, हमने 6 महीने पहले पिताजी को पित्त नली ब्लॉक थी, तो उधर गए तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया। एंडोस्कोपी करके मेरे को बुलाया अंदर, देखो ये ब्लॉक है, इधर स्टंट बैठाना पड़ेगा और अंदर से बायोप्सी करनी पड़ेगी। हम बोला कीजिए, दूसरा रास्ता तो हमको मालूम नहीं है। हाँ, जो बताए डॉक्टर बोरिस भाई, ये तो सबसे ज्यादा जानता अपने से। हाँ, एक गुजरात राज्य छोकरा हमारा। बाद में एंडोस्कोपी हो गई, बाद में घर में आए, बाद में पिताजी बोले अभी कुछ गड़बड़ है। 10 दिन के बाद रिपोर्ट आई, बोले आपको कैंसर है। बाद में फिर गए हमें उधर, तो बोले इनका पैनक्रियास 40% कट करना पड़ेगा और पेट थोड़ा काटना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। हाँ, लीवर से पाइप आती है, वो तीनों एरिया काट करना पड़ेगा। 7 घंटा ऑपरेशन चलेगा। पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर, कई जगह चाकू काटे। हाँ, बाद में उन्होंने बोले इनके अभी बायोप्सी हुए, 1.5 महीना हम लोग टच नहीं करेंगे। बाद में हमने सेकंड सजेशन, हमारे भाई सभी है, कुटुंबी भाई है, बड़ी खतरनाक है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। हाँ, हमारे कुटुंबी भाई सभी बोले एक काम करेंगे, दूसरे डॉक्टर का सेकंड सजेशन लेंगे, सेकंड ओपिनियन ले लो। हाँ, उन्होंने बोला महीने के बाद हम टच करेंगे। फिर हम तीसरे के पास गए, वो बोला मैं 3 हफ्ते में ऑपरेशन करूंगा। फिर चौथे के पास, फिर 5वें के पास। आदमी बहुत धक्के खाता है ऐसे, और एक एक आदमी सलाह देने के 5-5, 10-10 हजार ले लेता है। 5वें डॉक्टर के पास गए, तभी वो बोले, वो 50,000 के टेस्ट ऊपर से करा तो उसमें 50% कमीशन आता है उसका। 5वें डॉक्टर के पास गए, तभी वो बोले कि हम 3 दिन में ऑपरेशन करेंगे। बोले सर कैसे करोगे? वो बोले इनको स्टेरॉइड देके, क्या बोलते हैं, पहले इंजेक्शन देके वो करेंगे। हाँ, तो ऑपरेशन करेंगे। हमने बोला ऑपरेशन तो नहीं कराना है। इतना धक्का खाए तो आज ही बताया, ये तो कल बताया ही नहीं। हाँ, तो बाद में लंबा समय भी नहीं होता उस समय मिलते। बाद में हम इधर आए आपके पास, 1 हफ्ता इधर रहे। बाद में घर में जाके कंटिन्यू योगा किया और एकदम किया, घर जाके फॉलो किया, और घर वाले मेंबर भी सभी एक्टिव हो गए। अभी हम लोग घर में 4 से 5 बजे लेडीज का बैच चालू होता है और 5 से 6-7 बजे तक पिताजी का और इनके दोस्तों का चालू होता है। करने लग गया, एकदम तंदुरुस्त है। अभी बीमारी एक तो सबको एक ही जैसी राय देनी चाहिए, हर आदमी अलग अलग बात करता है और हम कहते हैं वो स्पेशलिस्ट है। भाई यदि प्रॉब्लम एक जैसी है तो सबकी ओपिनियन एक जैसी होनी चाहिए ना। हर आदमी अपनी नई नई ओपिनियन ठोकता, ये बेचारे परेशान। एक बोलता है 1.5 महीना, एक बोलता है 3 दिन। તો અમારા કરશનભાઈ પટેલ સાજા થઈ ગયા છે અને અત્યારે થોડું જો ઉપર જે પ્રોબ્લેમ થઈ છે ને આ પણ મટાડી થઈ છે। ભલે ભલે સર। આ મોટી હતી, આ તો નાની છે। 22 કિલો વજન કમ, 22 કિલો વજન ઘટાડી દીધું। લો 22 કિલો વજન કમ કર્યું તો આટલું મોટું હતું? एकदम मोटा। 108 था। ये बच्चा बोल रहा पेट इतना बड़ा। 108 था, अभी 82 है। लो 108 से 82 पर आ गया, और 5-7 किलो कम कर लो, मेरे जैसे हो जाओ। अभी तो आदमी भी डर जाएगा सामने आएगा तो। चलो खुश हो करशन भाई, आप बेटा बहुत प्रसन्न है। हूँ गुजरात में 30-33 वर्ष थी जाऊं छू। हाँ, सूरत थी शुरू કર્યું હતું। હા, નખત્રાણામાં મોટો કાર્યક્રમ હતો, લાખો લોકોનો ત્યાં હતા। ત્યારથી એને યાદ છે બધું। मैं घूमा तो पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा हूं। जितने लोगों से मैं मिल चुका हूं उतने लोगों से आज तक शायद कोई पॉलिटिशियन भी नहीं मिला होगा। उनका तो सीजन 2 महीने का होता है, चुनाव से पहले का।
हमारा तो 365 दिन का। तो क्या ठीक किया बहन? राम राम स्वामी जी, आपको राम राम। राम राम। मेरे को 2021 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने मेरी दोनों ब्रेस्ट रिमूव कर दी थी, जिसके दोनों? यस। और उसके बाद तो ना हाथ ऐसे मोटे मोटे हो गए? हाथ मोटे मोटे हो गए थे और दवाइयों का साइड इफेक्ट से मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, खाना भी नहीं दिखता था। सच्ची बोल रही है? सच बोल रही हूँ बिल्कुल। कहाँ से आई? दिल्ली के बरवाला गांव से, सेक्टर 24 रोहिणी में रहते हैं हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कैल्शियम की दवाइयाँ चला रहे थे डॉक्टर ने, उससे लीवर फाइब्रोइड और लीवर के अंदर उसने जमना स्टार्ट कर दिया। ये सारी दवाएं लीवर में जाके जमने लग गई और ऊपर से कैंसर के पहले तो उसके रेडिएशन कीमो के कॉम्प्लिकेशंस और फिर ऊपर से बोले शरीर में डेफिशिएंसी होगी, जो डेफिशिएंसी के लिए जो खाए वो सब लीवर में जम जाए। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पेट तो इतना हैवी हो गया था। मैं पिछले साल भी आई थी सितंबर में, अब मैं दोबारा आई हूँ। मेरे को चेहरे पर मुस्कान है, तब तो रोती रोती आई थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ और मैं अपने पति देव को भी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। 1 साल लगा उनको यहाँ लाने में। अनिल डबास। ए अनिल, वाह, पत्नी की बात जल्दी मान लिया करो रे। उन्होंने 7 kg वेट कम किया 7 दिन में। भगत हो गया। अरे पहले अरे बाबे बब्बे हुई हो है। नहीं ऐसा तो नहीं था। 2000 से आपको फॉलो तो हम करते हैं। चल इधर आ दौड़ के। अब आगे से रोज अपने पत्नी के चरण धो के पिया करो। तो लोग पता नहीं दुनिया सब का पति के आप तो ये मेंबर बनने की बोल रहे हैं। मेंबर बना देंगे। मैं 7 दिन के लिए आई थी, उन्होंने 3 दिन और आगे बढ़वा के 10 दिन करवा दिए। अब तेरे आँख का क्या हाल है? आँख मेरे को पूरा तो दिखता नहीं, कि काफी दिखता है। मैं तो दिख रहा हूँ। बिल्कुल आप दिख रहे हो, दूर तक का दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। पास हाँ का तो ठीक दिख बिल्कुल का थोड़ा धुंधला दिखने, जो आंखों की दृष्टि चलेगी थी वापस लौट है। मैकुलर डिजनरेशन अच्छा हो जाता है। लो भाई, पति तो दिखा है ना? वही इतना ही बतेरा। गुरु दिख जाए और पति दिख जाए तो नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ भी लेते हूँ। बड़ा बड़ा पढ़ लेती। लो भाई, संगीता का जीवन संगीत अब ठीक से बज रहा है। जाओ खुश रहो। उम्र कितनी भी बाबा? 75 साल का बाबा है। पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। 75 इयर्स। और उत्साह कितना? वो शुरू कैसे किया था? किडनी में क्या हुआ था? हम महाराष्ट्र से, नासिक जिले से आए हैं। नासिक जिले से। ये मराठी ऐसे तो, लेकिन हिंदी बोलना सीख गया। 1906 में 6 साल 2006 में 2006 में ओ आज से मुझे पथरी हो गई। पथरी हो गई। वो पथरी थी 12 mm की। और सर्जन बोले ये टूटेगी नहीं, इनको लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करना ही होगा। ऐसा बोला। मैं बोला मुझे क्या मालूम ऑपरेशन क्या है, कर डालो। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने में फिर जमा हो गई वहाँ, फिर डबल आ गई और एक निकाली। फिर उनके पास गया, फिर दवा दी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साइट्रिक एसिड, वो भी दिया। और 2 महीने में फिर वापस आ गई। बार बार वापस आते थे। फिर सर्जन ने विचार किया कि वो स्लीप हो गया, अभी इतनी हो गई, इतनी चाहिए थी, इतनी हो गई, उनको निकालना पड़ेगा। और मोटी हो गई, कम हो गई, उनका आकारमान कम हो गया, तो उनका वो बाहर निकालने ही होगी, नहीं तो कैंसर होगा। अरे रामा, होने दो मुझे कैंसर, तुमने पहले क्यों निकाला नहीं? फिर मैंने ये टीवी पे देख आपका कार्यक्रम देखा, कपाल भाती और ये गोमुखासन यानी भुजंगासन। थोड़े थोड़े करते 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 15 दिवस हो गए। फिर उनके पास गया, सोनोग्राफी की फोटो दिखाया, बाबा जी तुम्हारी किडनी तो फर्स्ट क्लास में हो गई है। कहाँ गई कैसे हो? तुमने किया क्या? मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया। फिर
डॉक्टर बोला तेरी किडनी तो पूरी क्लियर होगी, क्या हुआ? क्या हुआ, जिंदगी कैसे हुई ये बात बताऊं? हाँ। बोल दिया आखिरी में, मैंने योगा ही किया, इनके अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छी हो गई, कपाल भाती, भुजंगासन और ये गोमुखासन, किडनी अच्छी हो जाती है। ये सच बात है, सच्ची बात है। तो क्या बोला डॉक्टर फिर? डॉक्टर को उसने शर्मा गया। क्या बोलेगा आगे? उनके पावर खलास हो गई, पावर खलास हो गई, उनके पास है ही नहीं क्या, तो बोलेगा क्या?